बहू, ओ बहू। जी पिताजी। बेटा वो छोटी बहू की ससुराल से कुछ जो डलिया फलिया जो बंद के आई हैं, इनमें से कुछ हो तो बता बेटा। कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी। सिर्फ बक्से में उसके कपड़े आए बस, वो भी वो हमने चढ़ाए थे बस। क्या? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी। तोताराम तो कह रहा था कि डलिया बंधवा के भेजिए, ये भेजा है वो भेजा है। हाँ तो बंधवा के भेजिए तो कहाँ दिखाओ। और सुनो, महारानी सो रही है आज। अच्छा क्या ना, 10 बजे तक रोज सोती है। अच्छा। हाँ, और पता नहीं वो 2 बैग आए, पता नहीं वो तो खुले ही नहीं है। खैर उनकी तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा। और पिताजी पता नहीं रात में देवर जी में और इनमें 12-1 बजे की बात है, दोनों में यानी किस बात के ऊपर जोर जोर से लड़ाई हो रही थी। मैं तो वो क्या कहते हैं किचन का वो कुंडी लगाने आई थी ना, तब मैं क्या इतनी तेज लड़ रहे थे दोनों के दोनों। अरे चल वो तो अपनी उनकी मियाँ बीवी की बात है बेटा। सर सुन मेरी बात सुन बहू, ऐसा है अभी नई नई आई है बहू, चलने दे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सही हो जाएगा, तो परेशान मत हो। उसने नहीं भेजा, नहीं भेजा। मेरी बात, एक बात बताओ, नई नई शादी हुई है, अभी नहीं बन रही है तो आगे तक कैसे गाड़ी चलेगी? अरे सब बन जाएगी, सबकी गाड़ी चलती है, तू परेशान मत हो, तो चिंता मत कर। और तो तरह में भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, हमारा मित्र है, ठीक है। अभी कहानी नहीं, मुझे तो भरोसा कोई अभी नहीं है, तो आगे सही सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तू परेशान मत हो। अच्छा ये बता, वो कहाँ है? कौन? टिल्लू कहाँ है? टिल्लू? हाँ वो नहीं है, वो तो चले गए किसी काम से। कहाँ? जॉब पे गए, मतलब वहीं चले गए अपने भैया के पास ही। वो शहर चला गया? उससे मेरी जॉब लग गई है, मुझसे कह रहे थे। अच्छा कि भैया पता नहीं कब तुम्हारी जॉब लग गई, कब क्या हो गया। और ये मुझे तो ऐसा लग रहा है पिताजी वो नाराज होके गए। अरे कोई बात नहीं, नाराज होके चला गया है, आज चला गया है, परसों आ जाएगा। दिमाग ठंडा 4 बजे ही चले गए, मुझे तो कुछ पता तक नहीं थी। मैंने फोन करके पूछा, जब बताया उन्होंने। अच्छा बहू उठ गई नहीं? अभी तो पिताजी वो सो रही है, और जब वो जगेगी तो वो क्या कहते हैं तुरंत नहाने जाए, गर्म पानी मांगेगी, उठते ही नहाने जाएगी, नहा के अच्छे से कपड़े पहनेगी, फिर 1 घंटे में मेकअप में लगाएगी, फिर मेकअप करके फिर कहेगी मुझसे फिर मोबाइल लेके बैठ जाएगी। तो कोई अच्छा तूने जब से आई है तब उसको नगद भैंस वगैरह का दूध वगैरह निकालना? हाँ दे रही है तुम्हें भैंस का करके, वो तो 1 कप चाय बना, पानी गर्म करना तो आता ना। तू चल परेशान मत हो, मैं धीरे धीरे बात कर लूंगा, उसके बाप से बात कर, उससे बात कर लूंगा, चिंता सीख जाएगी तू, ठीक है। कुछ नहीं है, बर्बादी होनी है बस। अरे तू बेटा के हमारी ये बड़ी बहू ना बस जल्दबाजी में बात करती सारी। देखूं उठ गई या ना उठी, क्या अभी तक सो ही रही है। वैष्णवी आई थी? हाँ उठ गई? हाँ उठ गई। और ये क्या पहन रखा तूने? सूट है। सूट है? हाँ। ये शादी से पहले पहनती होगी, ये शादी हो गई है तेरी, साड़ी पहन के आ जाके जा। दीदी साड़ी मुझसे नहीं पहनी जाती है, मेरे से पहनना नहीं आता। अरे तो पहनना नहीं आता मुझसे बोल देती, मैं पहना देती। अब दीदी आपको डिस्टर्ब करती फालतू में, आप काम कर रही थी। और जो तेरे इन पहनावे से पूरा गांव डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। सूट ही तो पहना है, शॉर्ट जींस टॉप थोड़ी पहने हैं। अरे ये तेरे लिए सूट होगा, तुझे पता है तूने गांव में कोई ऐसी औरत पहनती हुई देखो ना, चूड़ी है हाथ में, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है। मुझे तो समझ में नहीं है ना, कोई गहना पहन रखा, कल को 4 औरत आ गई तो तुझे देख के तो मेरे जन्म में ही थूक लेंगी। ये आजकल पहनता कौन है? कोई नहीं पहनता आजकल। अरे तेरे यहाँ ना पहनते होंगे, हमारे यहाँ तो पहनते हैं। तेरी शादी हुई है, तू अब लौंडिया ना है, अब तेरे कुंवारेपन के दिन चले गए, समझी तू? अच्छा एक बात बता, तुझे 8 दिन हो गए यहाँ रहते रहते, 8 दिन हो गए थे शादी को, तो देवर जी से क्यों लड़ रही थी? कि किस बात के ऊपर झगड़ा हो रहा तुम दोनों में? दीदी ये बात ना मुझसे मत पूछो, आप अपने देवर से ही पूछो, उससे वो ही बताएंगे आपको, ठीक है? मुझे नहीं बताना। अरे मेरी भैया, ये लड़की ना हमें 2 रोटी ढंग से बना के दे देगी, हमारे घर का तो सत्यानाश हो गया। मैं पिताजी को ही बताऊं जाके। पिताजी, पिताजी। हाँ बहू। अरे बेटा तू यहाँ क्या हुआ? अब मुझे ये बताओ, ऐसा ही चलता रहेगा? 1 हफ्ता होने को 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया? हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, क्या चलता रहेगा, क्यों परेशान हो रही है तू? उसका रूप देख लिया तो तुमने? किसका? चलो काम ना कर रही, चलो कोई बात नहीं। गाउन पहन के और कट स्लिप पहन के और बाल खोल के, ना चूड़ी है हाथों में, ना पैरों में पायल है, ना गले में मंगलसूत्र है, ना बिंदी है, ना सिंदूर, कुछ नहीं है। आज उसकी मुंह दिखनौनी होनी थी। हम बताओ मैं किसको बुलाऊं? पूरा गांव मुझसे कह रहा है कि बहू का मुंह देखने आएंगे। मैंने इसलिए इस बहाना ले दिया, मैं उसकी तबीयत सही नहीं है।
अरे तू कैसी बात करते, चल मेरे संग। हाँ, अभी तुम देखता और हूँ उसको। बेइज्जती करा लो अपनी जाके। वो बेइज्जती तो क्या, मुझे अरे ऐसे मैं जवाब इस देने घर का, लगी है। अरे मुखिया हूँ, अभी देखता हूँ उसको, चिंता मत कर तू। अरे तुम्हें भी जब बेइज्जती कराने में ज्यादा शौक है। बुला उसे। अरे वैष्णवी। हाँ दीदी। जी पिताजी, नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, ये क्या है, ये क्या रूप बना रखा तुमने अपना? पिताजी सूट है ये। अरे सूट है, ये बता बेटा, हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। तूने ये क्या, ये हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं है बेटा, जैसे तेरी बड़ी ये दीदी रहती है ऐसे ही रहना पड़ेगा तुझे, साड़ी पहन के। हमारे यहाँ सभ्यता में रहोगी तुम, तुम्हारे बाप से इसीलिए मैंने रिश्ता नहीं करा। पिताजी मेरे को सूट पहनने का मन करता है, मुझे नहीं पहने तो साड़ी। अब ये मेरा मन है ना कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। बेटा मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें इस घर में आए हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और तुम इस तरीके के कपड़े पहन रही हो, मेरी बात समझो। तुझे तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। एक मिनट पिताजी, मुंह दिखने वाली रस्म थी आज, वो भी मैंने किसी वजह से कैंसिल कर दी कि उसकी तबीयत सही नहीं है। अब इस भेष में बुल्लत दिखा दूं तुझे, जो मेरे जन्म में थूके सारे के सारे गांव वाले। क्या हो गया, क्या बुरे हैं क्या ऐसा कुछ? बहू मेरी बात सुन बेटा, ऐसा नहीं होता है, तू इस घर की छोटी बहू है, समझे। और तू ये इस गांव में परंपरा चली आई है कि शादी के बाद में बहू की मुंह दिखाई होती है। कुछ जैसे हम किसी के यहाँ देखते जाते हैं, किसी की बहू का मुंह दिखनी होती है। किससे तो मुंह कुछ मार रहे हो तुम? बेटा रुक जा, उसको समझा दूं। तो बेटा इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसा है, ये कपड़े उतारो बेटा और साड़ी फाड़ी पहन के अच्छे रूप में आओ। क्यों उतारू पिताजी? पिताजी मैं, मेरी मर्जी, मेरा मन, मैं कुछ भी पहनूं। और हाँ, मैं आपके हिसाब से नहीं रहूंगी, मैं अपने हिसाब से रहूंगी, जैसे मुझे रहना होगा। बेटा ये तुम्हारी जल्दी बोलने और ये चटपटर की आवाज ना हमें पसंद नहीं है। तुम अंदर जाओ और कपड़े दूसरे जाओ। पिताजी मैं कपड़े चेंज नहीं कर रही। अबे लो सुन लो और सुन ली। हाँ। ये तो भाई बहू बहुत बेकार है। बेकार? उस समय तो बड़ी अच्छे से बोल रही थी। जब हमने मैं तो उसको बाप को ही देख के बता दी थी। तो इसका मतलब तोताराम ने मेरे साथ धोखा किया है, हैं? इस तोताराम को देखूंगा मैं। अरे अब क्या देखोगे, अब तो शादी हो गई। नहीं जब शादी देखना था पहले ही देखना था। तू जब चिंता हम मना मत कर, रहे थे तुमसे। तोताराम को जेल करवा दूंगा, बेशक मेरी शंका है। हाँ। अब जेल ही करवाते रहना, बस इसी बात की और कमी रहेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। बताओ बंसीलाल, बंसीलाल। जी पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बंसीलाल कहाँ है? पिताजी घेर पे ही होंगे शायद। घेर पे पहुंच गए माँ हैं? अरे यहाँ मेरी बेटी के साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है, वो घेर पे पड़े हुए हैं। बदसलूकी हैं? किसने? एक तो नीची आवाज में बात करो। नीची आवाज में अब बात नहीं होंगी, समझ लो। क्यों नहीं होंगी? नहीं बहू, अब नीची आवाज में बात नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? हमने तुम्हारा माल मार लिया। माल मार लिया, माल ले, माल कैसे मार लोगे तुम? एक तो तुमने हमें बहुत अच्छी बेटी दे दी है। सुनो पहले मेरी बात सुनो। ऐसा है, मेरी बेटी पूरी रात फोन पर रोई है। पूरी रात? पूरी रात रोई है बेचारी। हमें तो पता ही नहीं कि पूरी रात इस घर में रोने का कीर्तन चला है। सिसक के रोई है, हिचकियां ले लेके रो रही है वो। और तो और तुम्हारे देवर यानी हमारे मेहमान ने उसे मारा है? अरे हमने आज तक अपनी बेटी से एक उंगली नहीं लगाई, छुआ तक नहीं है। पिताजी मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिमाग तुम्हारा खराब हो गया, ठिकाना तुम्हारा नहीं। बहू ऐसी बदतमीजी अपमानजनक बातें मत करो। मेरी बात, शादी के तीसरे दिन ही वो यहाँ से चले गए। समझ में आ गया? कौन चला गया? देवर जी। हाँ। मारा किसने? भूत आए? हमें क्या पता किसने मारा और मारा किसने? किसी ने नहीं मारा। अच्छी भली रह रही है, खूब खा रही है, काम करती रही है, उल्टे सीधे कपड़े पहनती है। क्या? और क्या उल्टे सीधे? अरे हमारी बेटी चाहे कैसे भी कपड़े पहने, उसकी मन मर्जी है। उसकी मनमर्जी, उसके घर चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। यहाँ कैसे चल जाएगी? डंके की चोट पे और चलेगी। अब लगा लो तुम हिसाब। तो फिर ले जाओ उसे, अपने घर रखो। ऐसा है, ऐसे नहीं ले जाऊंगा। और पहले तो तुम कौन होती है ऐसे ले जाने वाली? उन्हें बुलाओ पहले, बंसीलाल को। हैं? घेर पे जाओ। अरे हमें नहीं पता था हमारे कर्म फूटेंगे। अरे कर्म तो हमारे फूटे। हाँ, मैं तो तभी मना कर रही थी। जवान मत चला बहू, बता रहा हूँ। अरे ऐसा तुम जाओ, चलो यहाँ। बड़े बूढ़ा हूँ मैं लिहाज कर रहा हूँ। अरे लिहाज ही तो नहीं कर रहे, बेटी वाले हो गए ऐसे तन के आ रहे हो। बेटी वाले हो गए? क्यों तनूंगा नहीं? मेरी बेटी का तो मर्डर कर दो कल को। मैं तो यूँ कहूंगा बाबू जी बहुत बढ़िया किया तुमने। शर्म नहीं आई? शर्म कहाँ को आई? नहीं मेरी बेटी, हमने किसी का बुरा थोड़ी ना किया है। बुरा कर कैसे दोगे? और ऐसा है, मैं नहीं जाना घेर बेर पे। मैं क्यों जाऊं? क्यों जाऊंगा मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगा, अंदर कमरे में जाऊंगा मैं अपनी बेटी के पास। बेटी से बेचारे उसके आंसू पहुंचूंगा। आंसू किसी ने नहीं पहुंचे उसके, मैं पहुंचूंगा। बाल्टी ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, मैं ही बुला के लाती हूँ पिताजी। बहू मैं सुधर जा, बता रहा हूँ। वैष्णवी जी पिताजी, आप हाँ। आ गए? अरे बेटी मैं आ गया बेटी। बेटी तुझे मारा?
हैं? मुझे क्यों मारेंगे? तुझे- आपको लगता है मैं पिट लूंगी? हाँ मुझे बस ऐसे ही होना चाहिए। बस ये तू लोग नाटक कर रही थी ना, हाँ बस ऐसे ही नाटक कर। तू चिंता मत कर, मैंने भी बासमती चावल खाए हैं। मैं ऐसे कैसे हारी मान जाऊंगा, नाक में नकेल ठुकवा दूंगा इनकी। हाँ सही बात है पिताजी। सही बात है। इसका मतलब तू बाप के साथ नहीं है? तो कह तो रही हूँ आपके साथ ही हूँ, तभी तो मैंने आपको कॉल किया है। सीना चीर के ऐसे बोला कर दाड़ के गए। पिताजी सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो। समझ में आई है ना? बस तू चिंता मत करे। और बता पिताजी आपने कैसा घर देखा है मेरे लिए? क्यों? ये हमारी जेठानी जो है वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब इतनी चालाक बनती है, कुछ ज्यादा चालाक बनती है। और मेरा जो तुमने हस्बैंड देखा है मेहमान? वो एक नंबर का गवार है, उसे कुछ नहीं आता उसे। अच्छा, अरे तो बेटी एक बात बता, तुझे क्या करना? गमार हो, मैं कह रहा हूँ अंगूठा टेक हो बिल्कुल। मुझे क्या, उससे क्या मतलब? मैंने तो बेटा तेरे 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 सारे से इसमें पूरे पे कब्जा किया है। और तू देख नहीं रही, जमीन जायदाद भैंस बॉय ऊंट वूट सब चीजें हैं, क्या नहीं है? अरे बस मैंने तो कब्जा किया है। मुझे तो अब देखती जा, अब शुरुआत हुई है बेटा? पिताजी मैं तो ना अच्छी खासी अपनी पढ़ाई कर रही थी, आपने क्या मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे कहाँ ढकेल दिया मुझे ये पता नहीं। आप ना अरे वही होगा जो तूने सोचा, वही होगा। तू चिंता मत करे। अब ये है कि अब तेरा ऐसे फंद छूट जाएगा। मुझे कुछ दिन की बात और है, मैं सारा ऐसा जाल फैला दूंगा यहाँ कि सारी की सारी जमीन जायदाद सब हमारी पूरा कर करा के, और इन पर केस ठुकवाऊंगा, इनको कचहरी के चक्कर लगवाऊंगा। तू चिंता मत कर, ठीक है? अरे तेरा बाप साथ है। इनकी तो ये समझ ले कि ये दोनों के दोनों मैं जानता हूँ ना। ये बड़ी वाली जो ये तेरी कौन है? देवरानी है? जेठानी है मैम। तो वो जेठानी ये एक नंबर की, ये समझे इतनी चालाक इतनी चतुर बनती है। मैंने जब से सोच लिया था, जिस तरीके से चालाकी मेरे साथ कर रही थी, मैंने कहा मैंने भी बासमती चावल खाए हैं, चालाकी तो मैं सिखाऊंगा तुझे। अरे बेटा जी बता, मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे उसमें किचन में कुछ बनाया? पिताजी आपको तो पता ही है, मुझसे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। और हाँ वो जेठानी ने बनाया है, थोड़ा खीर बनाई है, तो मैं वो ले आती हूँ आपके लिए। खीर बनाई है? हाँ। बासमती चावल की होगी? हाँ बासमती। वो तो मेरे पसंदीदा है। ये समझ रहे, बासमती चावल खा खा के मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। चल पिताजी मैं ठीक है, मैं चलता हूँ। पिताजी हाँ बेटू, यहाँ आओ। क्या बात है बेटा, कैसे परेशान सी लग रही है? अब जाओ, वो जो रायता फैल गया है उसे समेट लो, जाके जाओ। रायता फैल गया? हाँ। तो बेटा बोरी फूरी तो साफ कर देती। क्या हो गया? नंगा नाच हो रहा है, घर में जाओ। नंगा नाच? और क्या? कैसे बेटा? वो जो तुम्हारा समधी है ना, वो नंगा नाच रहा है घर में। कौन? तोताराम? और क्या क्या हुआ? हुआ क्या? उसकी बेटी ने उल्टी सीधे दूधे बढ़ा दिए उससे, और बढ़ा दिए कि मुझे मारा है, कि रात भर रोई हूँ, सुपक के सिसक के रोई हूँ, है ना? अच्छा? कि मेरी बेटी को मारा, तोड़ दिया, जला दिया, फूंक दिया। अब ये कह रहा है मैं अब कोर्ट कचहरी ले जाऊंगा। ये अरे इसकी ऐसी की तहसील कोर्ट कचहरी करवाऊं इसको। तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रहा है फिलहाल तो। हाँ भाई इधर आ। ऐसे बुला रहे हो जैसे कि तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ मैं। अब दोस्ताना खत्म हुआ, अब ये रिश्तेदारी है। ऐसा उसमें बात करो। मेरी बात सुन। ऐसा लग रहा है पिताजी खा पी के आए अंदर से। अरे ये मुझे मालूम है इसकी आदत। भूखे डोलते रहे बहू भैया। बेटा इधर आ। मुझे मैं इससे मेरी बात बेटी का घर है, बच्चा कुछ भी खाऊं? अरे बेटी का घर कहाँ से हो गया? हाँ, खरीद के दे दिया। ऐसा है? ओ तोताराम, तुम्हारी बहू बेटा तू अंदर जा, मैं बात एक करता हूँ मिनट मेरी बात तुमसे। निकल जा। तो ये ज्यादा बोलती है। एक बात ध्यान ये ज्यादा बोलती है। अबे सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। हाँ। ये मत सोचना तुम पिताजी को हर बात में दबा लेंगे। मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम लोगों की अच्छी जानती हूँ, पूरे खानदानी अरे पिटाई। जा बहू मैं ऐसे बात, इधर देख, इसे समझाना बता रहा हूँ। तू इधर देख। हाँ बताओ। हाँ क्या कह रहा था तू? क्या कह रहा था मैं? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। ये बताओ वो क्या नाम है तुम्हारा? बंसीलाल। क्या हमने ये दिन देखने के लिए अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर में करी थी? अबे तू ये बता, तूने मुझसे झूठ बोला कि तेरी बहू तेरी बेटी संस्कारी है, ये है वो है, और तूने झूठ बोल के रिश्ता 10 दिन 15 दिन में करवा दिया। मुझसे वचन लेके तूने शादी करवा दी, और तेरी बेटी ये मान ले जिस दिन से आई है मेरे घर में कलेश हो रही है ना, तो अभी तक तेरी बेटी की मुंह दिखनी हुई। तेरी बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, इसीलिए मैं अपने घर पे नहीं आया। पूरे समाज में मेरी बेइज्जती थू हो रही है तेरी बेटी के कारण। अरे चुप। तुम्हारा एक तो ये समझ लो कि सुनते हो नहीं हो किसी की, हैं?
क्या क्या मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा? अरे तुम्हारे नसीब खुल गए जो मेरी बेटी तुम्हारे घर में आ गई। और तो और अपना ये भी मानो अपने बेटे का मुकद्दर कि वो फटुआ एक नंबर का अनपढ़ गवार। ऐसा है, मेरे बेटे के बारे में मत चुप हो बोलना। जा। तुम मेरी बेटी के बारे में बखान खोलो और मैं तुम्हारे बेटे के बारे में एक शब्द ना बोलूं। तुम क्या चुप गई सोई? क्यों नहीं चुभेगी? क्यों नहीं? तो हमें भी चुभेगी, हम भी बोलेंगे। क्यों बोलोगे? बोलेंगे, बोलेंगे। जिस समय तुम रिश्ता लेके आए तब तो बड़े हमारे चप्पल जूते चाट रहे थे। और आज मतलब शादी कर दी तो तुम हमारी छाती पे चढ़ रहे हो। बहुत बढ़िया, तोता मान गए, यही तो होता है। पैर पूजे, मुड़िया नहीं पूजी, मुड़िया काट देंगे। अरे सब देखे तो जैसे पुरबिया हमने बहुत देखे जा, काट देंगे मोड़। अरे अच्छे पुरबिया देखे हमने। हमारा नाम सेठ बंसीलाल है, ऐसा लाके रख दूंगा। एक बार पूरब की तरफ आना, नैने घर से तो तुम्हारे टुकड़े मिलेंगे, आ जाना। अरे पूरब बालन में गोली मारी है मैंने निरी। अरे हो जाओ। अब ऐसा है, सही सलामत से एक मेरी बात सुन लो। अब ऐसा है, ये बहुत ड्रामा हो रहा है घर में। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को न्यारा करो। क्या न्यारा करो? ओ न्यारा। हाँ, मैं शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और बेटी को न्यारा कर दूं। भाई तुम कौन होते हो मेरे घर में न्यारा करवाने वाले? हम कहने वाले, हम न्यारा कराने वाले, हम बेटी के बाप होते हैं। अब लगा लो ये साहब। जिस तरीके का तेरा वो है ना, तेरी आदत है तोता, उस तरीके का मैंने कभी भी पूरब के ऐसे लोगों को कभी नहीं देखा। जिस तरीके तू, मुझे लगता है तू कहीं और की पैदाइश से, मुझे लगता ही। अरे मैं महान नंगा हूँ, मैं तो यूँ कह रहा हूँ। तू सत्यता अब बोल, तू महान नंगा है। तो हम यूँ कह रहे हैं मेरी बेटी को न्यारा करो। क्यों कर दे न्यारा? ऐसा है, अगर नहीं किया तो मुकदमा ठुकवाऊंगा। और तो अरे रुक जा, पहले मेरी सुनो। मुकदमा ठुकवाऊंगा और तो और 4 लोगों को आगे पंचायत जुड़ेगी और यहाँ पे जब तुम्हारा मुंह काला होगा और मालाएं पड़ेंगी तुम्हारे गले में, जूता चप्पलों में मालूम पड़ेगा तुम्हें। अबे तोता सुन, अगर 4 पंचों को ही बुलाएगा तो पंच मेरी ही साइड लेंगे। क्यों? पंच भी जानते कि इस गांव में मेरी कितनी इज्जत है। वो होगी। और तू कह रहा है कोर्ट कचहरी की, तो कोर्ट कचहरी में 2 बार में ही तुझे बाहर निकाल दूंगा, ये ध्यान रखना। कुछ नहीं होना। अरे मैं अपनी बेटी से ऐसा है, अगर अपनी बुढ़ापे में अगर ख्वारी नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान लो, अन्यथा बहुत बुरा होगा। बताओ। ऐसा है, सुन, मैं न्यारा होने से तो रही, और तू अपनी बेटी को ले जाना चाहता है तो ले जा। और ठीक है, ठीक है। ऐसा है, मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा। जो मैंने 25 लाख रुपए दिए वो, और वो जो मैंने पूरा दहेज दिया है वो सब दो मुझे। 25 लाख दो। अबे सूखे नंगे हैं तू, पूरा फटोली तो तू है नंगा, तू मुझे 25 लाख रुपए देगा? तेरी अगर तो अभी भी तेरी जेब फाड़ के देखूंगा ना तो 25 पैसा नहीं निकलेगा। मुझे मालूम है तेरी आदत। तू हमें वो दिखा रहा, तू इसीलिए तू आया था चिफ्ता करने के लिए। बताऊं अभी? मुझे 25 लाख रुपए पूरा दहेज दे दो। 25 लाख जूते दूंगा तेरे मुंह पे। तो अपनी बेटी को तो अब हम क्या कह रहे हो बंसीलाल? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तो सुन लो, अब इस घर से मैं न जाऊं, नहीं जाऊंगा इस घर से। और सुन लो, एक बार इस बात को फिर बोलूंगा कि तुम जो है 25 लाख रुपए दोगे मुझे और पूरा दहेज दोगे मुझे जितना मैंने दिया है। समझ में आई? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बहू, बड़ी बहू, क्या हुआ पिताजी? क्या फैसला कर लिया? फैसला क्या कर लिया बेटा? बड़े बुरे फंसे तो अब तो फंसना ही है। और क्या, जब मैं कर रही जब तो तुम्हें समझ में आया ना। बेटा क्या बताऊं, बस अपनी नादानी से मुझे क्या पता था वो इतना बड़ा आस्तीन का सांप निकलेगा। मैं तो उसको अपने बचपन का मित्र वो तो यारी में ही दगा दे दी उसने। और क्या, तो दे। अब बेटा ऐसा है, देख जो रार है वो अभी सिलटानी पड़ेगी, ठीक है? वो मांग रहा है 25 लाख रुपए, चाहे 1-2 लाख रुपए और लेके मर जाए, उसको पैसे दे रहा हूँ। और बेटा ऐसा है, पैसा तुझे मारने में कम जाएगा, बतेरा आ जाएगा पैसा, तू पैसे चिंता मत कर। लेकिन पिताजी हमने शादी में पैसा नहीं लगाया था क्या? तू बेटा आप छोड़ सारी बात, कुल्लड़ में जान दे सारी बात को। इस हरामी को पैसे दे देते हैं और इनको घर से बाप बेटी को बाहर निकालते हैं। पिताजी लेकिन उसने पैसा लगाया कहाँ शादी में? बेटा मेरी बात सुन, देख खामा लड़ाई होगी, पुलिस केस होंगे, कोर्ट कचहरी होंगी, आना जाना होगा, इतना तमाम दुनिया। वो तो सूखा नंगा है, वो तो लड़ता रहेगा, पहुंच गया। और हम पे कोर्ट कचहरी बेटा हम कर नहीं सकते। और तेरे तो माले में तेरे पति की सरकारी नौकरी है, उस पर भी आँच आ सकती है। तो इसका मतलब ये, इसको पैसे दे के भाड़ में जाने दो। जैसे बाप नंगा ऐसी बेटी नंगा, तो इन दोनों को जान दो। सही कह रहे हो। ठीक है, इनकी कलेश काट देता हूँ मैं। ठीक है, कर लो। हाँ, उसके पैसे वैसे देके उसे
हाँ उस हिसाब किताब हाँ करो उससे। उस हरामखोर को पैसे दे दूं और भगाऊं। और क्या, चलो ठीक है काला कौआ सही बता रही हूँ, चलो। चलो ठीक है बेटा। जिंदगी खराब कर दी इसने आके हमारी। बेटी, अब बेटी जी पिताजी। फोन चला रही है। क्या करूं पिताजी? चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। पिताजी मुझे ना यहाँ से निकालो, मेरा सर फट गया, बिल्कुल। पागल हो जाऊंगी मैं यहाँ से। अरे तू ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, अभी मेरी खूब बाजी है, खूब खूब मैंने कही है, खूब बुरी भली सुनाई है मैंने। और मैंने यहाँ तक कह दिया है कि 25 लाख रुपए चाहिए मुझे। जब तक 25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस घर से बाहर कदम नहीं रखूंगा। और जैसे 25 लाख रुपए मिल जाएंगे बेटी, उसके बाद तुझे दे दूंगा मैं, कुछ मैं रख लूंगा। तू अपने जो भी करना चाहे, पढ़ाई करना चाहे, और जो क्या कह रही थी वो कौन सी मैरिज होती है? लव मैरिज। हाँ वही वही, तू लव मैरिज करियो या कुछ भी करियो, अपने को मजे मस्ती लेंगे। सही है बेटा? ठीक है पिताजी। बस अब दे, अब चिंता मत कर, कुछ समय का इंतजार है अभी देख। अच्छा मैं यूँ कह रहा हूँ कि वो किचन में कुछ बनाया तेरे में? पिताजी आज तो कुछ भी नहीं बना, कल से ना पूरे घर में कलेश ही कलेश हो रही है। तो कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी भी? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, दूध रखा है बस खाली। तो अब वही तो कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। दूध रखा है? हाँ दूध रखा है। दूध औठा और चीनी घोर के उसमें बढ़िया, और थोड़ी चीनी हाथ में रख दी मेरे, चल ठीक है। चाट चाट के दूध पीऊंगा आराम से, मस्त चीनी। तोता, ओ तोता, बाहर निकल। ये भी अकड़ जा नहीं रही है, लकड़ी ले ले भाई। बल नहीं गया। ये ले पकड़ अपने ये हाथ। तक का तो ठिकाना ये नहीं पकड़। है, हमारी घर में पड़े हैं। 25 लाख रुपए हैं। हाँ 25 लाख पूरे हैं, ये तो ले पैसे इसमें। अच्छा सही है, बढ़िया। ठीक है हाँ। और तेरा कुछ और हो तो और बता दे। और भी है, बता। 2 लाख रुपए और दो मुझे। क्यों? मैंने नाव और पंडित को सबको दिया है, खूब दिया है मैंने। लाभ दो मुझे। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए दो। कौन सा नाई और कौन सा पंडित आया था? अरे! पूरे गांव से दुबक छुपक के तूने शादी करी, वहां गांव के बाहर 12 आदमी बुलवाए थे, मात्र 12 आदमी ले गया था शादी में, तभी मैंने तेरी इज्जत समझ के मैंने शादी कर दी। मैंने चल अपना बचपन का मित्र है, लेकिन तुझ जैसा नीच नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, मैं कचहरी जा रहा हूँ। अरे रुक 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 रुक, ये ले। ऐसा कुछ लोगों ने कहा कि हरामी लोग हरामी होते हैं। अरे हम 2 लाख ले पूरे। पिताजी आपको पता नहीं है, कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है अपनी बेटी ये बहुत जवान बोलती हो। है, इसका मुंह बंद कराने में बता रहा हूँ। सुन है ना? बेटा, ये बहुत सही बात कही। बहुत ये बोल रही सुनो है। मेरी पूरी बात चलिए पिताजी, मुझे अपनी पढ़ाई करनी आजकल ये लोगों ने धंधा सही बना रखा है। जब जवान हाँ। बेटी है, शादी कर दो बस, और और उसका- पैसे हाँ। लूट लो। अरे चुप हो जाओ बेटी, तू जा अंदर से अपना बैग लेके आ। मुझे मालूम है ये बहुत बोलती है। बहुत नहीं बोलती है तोताराम, तेरे जैसे ही शख्स शर्म इस नहीं दुनिया आई? में बहुत पड़े हैं। अरे तो हाँ। बेटी कहाँ रह गई ये बैग? अरे तू ले जा। जब रात को मैंने बैग पैक करवा दिया, यूं उठा लाते। चल ठीक है चलो। जा जा रहा हूँ मैं। जाओ जाओ आना ही नहीं था। जाओ। वाह रे वाह। देखा पिताजी दोनों बाप बेटियों के तेवर बस पूछ कैसा मत। मुंह बना के गए दोनों। खैर बाप की तो शकल ही अच्छी नहीं, पता नहीं बेटी किस पर गई है। कोई बात- मुझे तो ऐसा लग रहा है बेटी किसी और ही का खून होगी। मैं बता रहा हूँ बेटा, कुछ नहीं, ये हमारे साथ धोखा करे, भगवान इनके साथ धोखा करेगा। ये चोरों चुक्के किस्म के इंसान होते हैं जो ऐसे करते हैं। अपनी बेटी की शादी कर दी, फिर अपनी बेटी का वो घर बर्बाद करवा दिया, फिर वहां से पैसे लूट लिए। ऐसे शख्स निरे पड़े हैं इस दुनिया में। तू चिंता मत कर, इसने हमारा बुरा किया है, भगवान इसका बुरा, हमें तो भगवान दे ही रहा है, क्यों चिंता कर रही है? सही बात है। और हाँ, तो पैसों की कमी थोड़ी है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। आज के बाद तू जो कहेगी मैं वही करूंगा, और तेरे खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ऐसा है पिताजी, मैं देवर जी से फोन करके कह दे रही हूँ, वो घर आ जाएंगे। इसी की वजह से भागे थे। अरे सही है, गई बिटोरे से मोगी, बेकार है, बहुत बढ़िया है। अब नहीं, अच्छी बहू ढूंढूंगा मैं अपने अरे बेटे के लिए। शक्ल सूरत ही तो अच्छी थी उसकी, अरे- तभी तो तुम मर गए। अरे आप क्या कह रहे हो बिटोरे से मुंह की? अरे बस पूछ हाँ, मतलब तुम भाई ये मुंह से गालियां निकल रही हैं उसके लिए। ये बोलो कि बाप पे नहीं गई हाँ, होगी, किसी और की। आ जाओ। पता नहीं, सारा आ जाओ, तोताराम आ भी जाओ। ऐसा ही निकला।